जाते थे जिस एक्सेंट में, हमने वैसे ही पढ़े उसके श्लोक, तो मुझे लगा ये लोग लेंगे नहीं वो, अभी क्या ही है यार, मुझे तो माइक वाइक से इतना कुछ है नहीं। बट बाई चांस की बात है तो वहाँ पे वॉइस सैंपल अप्रूव हो गया, दिल्ली से अप्रूव हो गया। फिर यार अब आपको रिकॉर्डिंग करनी है, तो क्योंकि हमारे यहाँ अलाउ नहीं था बैंक में कि आप कोई प्राइवेट काम कर सको, आप अगर आप ये नौकरी कर रहे हैं तो। फिर हम मतलब अब अंदर से ये मेरे लग रहा है कि यार करना तो मैं वो है, यहाँ पे मजा इंटरेस्ट 15 दिन में लूज कर दिया है। और मुझे मतलब मेरे नानी के यहाँ से सब लोग कह रहे थे कि सोचो 60 इयर्स के हो जाओगे तो पेंशन आएगी, ये होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, सरकारी नौकरी निश्चिंत हो जाओगे। तो मैंने कहा यार अभी तो बहुत समय है मेरे पास में। तो मैं घर आया अपने, तो जब मैं घर आया तो पुराने लखनऊ में जो घर होते हैं तो घरों में गैलरी का एक सिस्टम है, गैलरीज में हम लोग अपनी बाइक पार्क करते हैं। तो मैं बाइक पार्क कर रहा था और मेरे कान में कॉन्वर्सेशन चल रहा था, मेरे मम्मी पापा आपस में बातें कर रहे थे कि आपस में बातें कर रहे थे। मेरी मम्मी की आवाज मेरे कान में, आज भी मुझे डायल करिए, अब जब इसकी पहली सैलरी आएगी तो ये खुद ही दीदी को बता देगा, मतलब मेरी बुआ जी को, वरना हम बताएंगे तो हमसे कहेंगे लो तुमने छुपा के रखा है, लड़के की नौकरी लग गई है, वो मतलब टिपिकल मिडिल क्लास टॉप। तो हमने कहा यार यहाँ तो बताशे बटने की तैयारी हो रही है, तुम कह रहे हो अभी तो शादी नहीं करनी है, चल कोई बात नहीं। हम अंदर गए, हमने कहा ना वहाँ पे मेरा मन नहीं लग रहा है। तो पापा क्या कहते हैं हमें तो पहले ही तुम्हारे लक्षण बताते हैं बाप है हम भी तुम्हारे। अच्छा, तो हमने मम्मी से कहा मम्मी यार यहाँ मन नहीं लग रहा है, एक अच्छा ऑफर आया है इसलिए मन नहीं लग रहा है। तो मेरी मम्मी हमें नहीं पता, भैया पापा से पूछो। ये कॉन्वर्सेशन मम्मी से, मम्मी तो मम्मी कहेंगी, पापा से पूछो, पापा से नहीं कहेंगे जो मम्मी ने कहा वो। तो हमने पापा से हमने कहा पापा देखिए ऐसा ऐसा है और एक ऑफर आया है और यहाँ पे मेरा भी मन नहीं लग रहा है, बड़ा बोर सा माहौल हो जाता है, हम जाओ 9, 9:30, 10 बजे तक और सेम उनके पास में कुछ नई बातें नहीं होती और बहुत बोरिंग सी जिंदगी, हम थक गए 15 दिन में। तो मेरे पापा ने कहा कि तुम खुश रहोगे? मैंने कहा हम तो खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे? तो पापा ने हम खुश रहेंगे, हम ये सोचेंगे कि 18 में तुमने सरकारी नौकरी ढूंढ ली, 28 में तो तुम कुछ कर ही लोगे जीवन में। मैंने कहा इतने अच्छे पापा हैं हमारे। अच्छा, फिर हमने वो जाकर के बात करी, हमारे उस वक्त ग्रोवर साहब एक हुआ करते थे, तो जो बैंक में हमारे हेड थे वहाँ पे, तो हमने उनको बताया, हमने कहा कि सर वो मेरा मेडिकल का कुछ इशू आ रहा है तो मुझे छुट्टी चाहिए। मैंने ये डिसाइड किया था कि 1-1.5 महीने का गैप ले लेते हैं, देन उसके बाद में। तो उन्होंने कहा बेटा अभी तो तुमने मेडिकल जमा करा है, अचानक से मेडिकल कैसे तुम्हारा खराब हो गया? तो हमने फिर उनको सही बात बताई, हमने कहा देखिए ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है तुम वो ले लो लीव विदाउट पे कुछ समय के लिए, लेकिन अभी तुम्हें हम लखनऊ दे रहे हैं, बट जब तुम आओगे तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि हम तुम्हें लखनऊ दे, हो सकता है कोई बड़ौदा का ग्रामीण बैंक भी होते हैं वो भी मिल सकता है। आई वॉज ओके विद इट, मैंने कहा ठीक है। फिर हम वहां से जब निकले तो सत्याग्रह प्रकाश रिकॉर्ड करी, लेकिन ये था कि अपने मन की चीजें ढूंढ रहे थे। फिर कॉन्टैक्ट बनते चले गए, करते 2 महीने बाद जब मुझे ज्वाइन करना था तो मैं ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन कर चुका था, FM रेडियो एज एन आरजे, वो मैं ज्वाइन कर चुका था। और मुझे ये मालूम पड़ गया था पिक्चर क्लियर हो गई थी, मुझे करना क्या। फिर हम गए वापस, जाकर के हम साइन इन करे, रिजाइन करे, और करने के बाद में फिर बैक टू बैक कुछ ना कुछ। लेकिन मैंने एक चीज लाइफ में जो सीखी है, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो थक जाते हैं। थकना नहीं चाहिए। लाइफ तो दाल चावल है, बट ये आपके ऊपर है कि आप इसको कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हो। 10 साल हो गए हमें एक इंडस्ट्री में, 7 से 12 मेरा शो है, 5 घंटे का शो है, लेकिन उस 5 घंटे में जो एक अलग अनुभव होते हैं, और 5 घंटे जब हो जाते हैं, जितने भी आरजेस हैं लखनऊ में सबसे लंबा मेरा शो है 5 घंटे का। सारे शोज 11 बजे खत्म हो जाते हैं, 10:30 पे खत्म हो जाते हैं मॉर्निंग के, बट मेरा 7 से 12 मेरा शो है। और मुझे तब भी ऐसा लगता है यार ना अभी तो कुछ रह गया, अभी ये तो बताया ही नहीं मैंने, वो तो बताया ही नहीं मैंने। और ये तब आता है जब ना आप पढ़ते हो, पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज जब आप पढ़ते हो ना तो आपके पास में बताने को चीजें होती हैं, जब आप पढ़ते ही नहीं हो तो आपके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं होता है कि आप क्या बताओ क्या नहीं बताओ। तो ये मेरी लाइफ की ऐसी जर्नी थी कि जब हम रेडियो इंडस्ट्री में आए, रेडियो इंडस्ट्री में आने के बाद में
आज हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और मेरा एक हमेशा मेरी पर्सनली मेरी लाइफ का जो एक उद्देश्य रहता है वो ये रहता है कि मुझे अगर कोई 5 सेकंड का भी टाइम दे रहा है, चाहे वो रेडियो पे या सोशल मीडिया पे, तो मैं उसकी लाइफ में कुछ ऐड कर पाऊँ, मैं उसको कुछ बता पाऊँ, मैं उसके लिए कुछ यूजफुल हो। मैं आऊँ और मैं सिर्फ वो एक फोटो खिंचा करके कुछ ऐसा कुछ भी डाल दूं या कुछ कर दूं, दैट इज नॉट माई थिंग। मतलब समथिंग जो इंटरेस्टिंग हो, उसके लिए आपने सरकारी नौकरी छोड़ी, उसके लिए आपने लाइफ में कुछ आगे करा। एंड बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, बहुत सारे मिथ है रेडियो इंडस्ट्री को या कम्युनिकेशन इंडस्ट्री को लेकर के कि आपकी बोलने की आदत बहुत ज्यादा है, तभी आप शायद रेडियो इंडस्ट्री में जा सकते हो या कम्युनिकेशन कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना है बोलने से ज्यादा आपको एक अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब शायद जब मैं कान में लगा के इरिटेट हो रहा है, क्योंकि मुझे ना प्रॉपर वो सुनाई नहीं दे रही थी, मुझे एक वाइब चाहिए, मुझे पूरा आपकी एक जैसे इसकी ऐसी भी हुई तो मुझे ये चाहिए, तो मुझे वो सारी चीजें मेरा वो 100% है दैट आई। एक सवाल तो मुझसे ज्यादातर पूछा जाता है कहीं पर भी जाकर के, क्या रेडियो जॉकीज हमेशा खुश होते हैं? आज जब आनंद भैया ने वो लिखा कि भैया ने वो पोस्टर बनाया आज रे प्रतीक का जीवन ज्ञान, मैंने कहा है मैं तो वो आदमी हूं, मैं गलत कैंडिडेट हूं, मैं जीवन ज्ञान के लिए मतलब मोदी जी को बुलाना चाहिए। बट व्हाट आई कैन डू, जो छोटी छोटी सी चीजों को हम एंजॉय करते हैं, जो छोटी छोटी सी चीजों को हम फेस करते हैं, जो छोटी छोटी सी चीजों में हम लाइफ ढूंढते हैं, या जो मेरे लिए काम करती हैं, जिससे मैं हर दिन खुश तो रहता हूं। जब और अचीवमेंट क्या, अच्छा मैं आपसे अगर ये पूछूं, आप लोगों से एक सवाल बहुत सिंपल सा, आपके लिए अचीवमेंट क्या है? क्या है बताइए सर। मैं मतलब, और ये कोई गुरु और वैसा कुछ नहीं है, मैं बहुत ही गली मोहल्ले का एक दुष्ट प्रजाति का लड़का हूं। आप डांट भी सकते हैं मुझे अगर कुछ गलत बोलूं तो, वी ऑलवेज लाइक फीडबैक। सर बताइए आप, अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ आपके लिए अचीवमेंट क्या है? मतलब आपके लिए अचीवमेंट प्रोफेशनल लाइफ ना, नॉट द प्रोफेशनल। एक कल को सपोज जैसे आप 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे तो होते हैं ना, तो 24 घंटे का जो आप लास्ट स्टेज जो आता है, सोल्यूशन आता है, क्या चीज ऐसी होती है जिससे आपको बड़ी खुशी होती है, या आप इस चीज के साथ तो सोचते हो कि हाँ यार ये तो हो गया मेरी लाइफ में, वो क्या है? कोई पेंडिंग काम, टू डू लिस्ट हमारी जो टू डू लिस्ट में सारे काम आप बता, जो मेरे पेंडिंग काम कंप्लीट हो जाते हैं। और कोई जब मेरे पेरेंट्स सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ ठीक है आज प्रॉपर्टी ये हो गया, मैं खुद सेटिस्फाइड होती हूँ कि मैंने आप किसी के लिए कुछ आज एक अच्छा करा। और कोई पीछे से? बिना किसी खुद से निकला हुआ नहीं। हाँ, ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए ये। अच्छा सी, एक इंसान की जो पर्सनालिटी होती है, आप कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, क्या करते हैं, वो बता देते हैं। जैसे मैम ना बहुत सेफ तरीके से बैठी है और मैम को पीछे का कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ना ये पीछे मुड़ के देखना चाहती है, ना ये सिर्फ आगे देखना चाहती है। आज में जो है बस मुझे ये चाहिए। दिस इज गुड ऑल्सो। मैम के लिए तालियां एक बार बजा दें। और कुछ अपने दिन का टाइम सर जब अच्छे से यूटिलाइज हो पाता है, प्रोडक्टिविटी अच्छी रहती है, एंड वॉट एवर यू आर डूइंग जो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज अ वेल अचीव्ड डे। बट ये भी रिजल्ट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं सही कह रहा हूं, बट आप लोग शायद इससे अग्री करें। अचीवमेंट है कि आप बिस्तर लेटो और आपको टेंशन फ्री नींद है ना। अचीवमेंट तो अच्छी नींद है जब आप एंड पे पहुंचते हो, फाइनल। अगर नींद खराब है, नींद ही नहीं आ रही, तो उसका मतलब आपने दिन में कुछ तो गड़बड़ी की है, कुछ तो कहीं गड़बड़ कर रहा है। क्योंकि वो जो ना नींद आनी चाहिए, है ना। वो क्या होता है कि क्या कुछ ऐसा बनता है, क्या था वो, कुछ ऐसा बनाते हैं तो जब बाद में, मतलब खाना ही समझ लीजिए, कोई भी फूड बना रही हैं आप, आपने हलवा बनाया, टेस्टी बन गया, रिजल्ट परिणाम उसका अच्छा है, नींद अच्छी है। तो मेरी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है, मेरे लिए अचीवमेंट है कि मैं जब सोता हूँ रात में तो मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। और अभी मैं 3-4 दिन पहले कुछ पढ़ रहा था, उसमें एक बहुत बढ़िया बात लिखी थी कि जितने लोग कहते हैं ना कि मेहनत कितनी करनी चाहिए, इसका कोई जवाब है किसी के पास? मेहनत कितनी करनी चाहिए बताइए ना। कितनी मेहनत, कितना हार्डवर्क इज सफिशिएंट? जितना आपका कॉन्शियस है, जब आपका कॉन्शियस है जितना बियर कर सके।
without breaking for hard work. और जी ये मैम, डिपेंड करता है कि आप क्या कार्य कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आप क्या कार्य कर रहे हैं। अगर जैसे बच्चों के लिए भी मेहनत करनी हम करेंगे, या मैं अपना प्रोफेशन में कोई भी चीज़ नई चीज़ को, जैसे मुझको शौक है कि नई नई चीज़ों को करने का, और उसमें पूरा अपना एफर्ट लगा के सक्सेस भी पानी। ये बात बिल्कुल सही है। तो सरदार प्रकाश में ही पढ़ रहा था मैं कि मेहनत कितनी करनी चाहिए, तो उसमें दयानंद सरस्वती की बहुत प्यारी बात है, मेहनत इतनी करनी चाहिए कि जब बिस्तर पे लेटो तो नींद आ जाए। मतलब वो जो टाइम नहीं होता कि वो अगर आप, और ये मैं कहता हूँ, ये बात हकीकत है, जब मतलब ये, और वो मैंने फिर नोटिस किया कि हाँ यार, आज अगर मैं बिस्तर पे लेटा हूँ, मोबाइल चला रहा हूँ 1:30 बजा रहा है, तो आज मैंने मेहनत की नहीं है। तो जब आप मेहनत करते हो ना, तो आप नींद आ जाती है। ये बात है कि जब पूरे दिन भर वो चलता है, और स्लीप साइकिल हम में से मुझे लगता है 90% लोगों का बहुत खराब हो गया है। मेरी खुद की माँ, मुझे नहीं लगता है शायद कोई ऐसी पिक्चर बची होगी जो वो नहीं देखती है। एंड थैंक्स टू यूट्यूब और वाईफाई वो फिल्म देखेंगी भी, और रात में 2:30 बजे ये सीन देखो, ये देखो, ये सीन मम्मी हमें नहीं देखना है ये सीन, नहीं ये देखो। मेरी माँ का, अब मैं बता रहा हूँ, ये मेरी जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग तो कॉर्पोरेट में, हम लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी जो माँ की जनरेशन है, या जो 50+ लोग हैं, नो ऑफेंस, बट मुझे ऐसा लगता है कि दे आर मोर इंटरेस्टेड इन मोबाइल, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन वो सुप्रभात का लंबा 1 मीटर मैसेज, ठीक है। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन कि 7 लोगों को शेयर करो, नहीं तो बद्दुआ मिलेगी। है ना, ये है। और ये क्यों है, इसके पीछे भी एक रीजन है। ये इसलिए है क्योंकि उनके पास में कोई सुनने वाला नहीं है, उनके पास में कोई बैठने वाला नहीं है, उनको कोई टाइम नहीं देता है बैठ करके। हमें ये मालूम है कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रोज अपने से छोटों को कहानियां सुनाते हैं या सुनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं उनके पास कहानियां नहीं है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। We all are busy. हम इन दोस्त लकी वंस की हमने वो छुपन छुपाई खेली है, गिट्टी फोड़ खेली है। आई डोंट नो कि ये जो बच्चा बैठा है, ये जो है, ये कभी खेल पाएगा गिट्टी फोड़ या गेंददारी की, नहीं। आई डोंट नो, सीरियसली, है ना। क्यों? वो हमारे घर में ऐसा है। मेरी खुद की भाभी, 3 महीने का मेरा भतीजा है, और वो सिर्फ रोए ना, वो 3 महीने के बच्चे को पता है स्क्रीन ब्लिंक होगी तो वो चुप हो जाता है। मैंने कहा यार गजब बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो क्या है कि अब जैसे मैं बता रहा हूँ, और टेंशन क्या है, टेंशन इस बात की, मेरी माँ को इस बात की टेंशन नहीं है कि आज खाना क्या है। ये सब तो ऐसे चुटकी वाले काम होते हैं इंडियन लेडीज के लिए कि खाने में क्या बनना है, क्या नहीं बनना, ये हो जाता है। लेकिन मेरी माँ को टेंशन इस बात की है, अभी 6 दिन पहले की बात है, मेरे ताऊ जी के पापा एक्सपायर हो गए थे। तो मेरी फैमिली ग्रुप में सब लोग ओम शांति लिख रहे थे, तो मेरी माँ ने ओम शांति के साथ में वो एक इमोजी भेजी, वो वाली नहीं होती जिसमें लंबे आंसू बहते हैं, लेकिन मेरी मम्मी ने वो वाली भेज दी जिसमें वो हंसते हंसते वाले बहते हैं। तो उन्होंने वो भेज दी और ओम शांति और ऐसे जोड़ करके, एंड हम शो कर रहे हैं रेडियो पे, हमने देखा सब ओम शांति और ये बैकुंठ विधारे और ये सब लिख रहा हूँ। ये मेरी माँ ने क्या भेजी, कोई बात नहीं। मैं रेडियो पे ट्रैफिक अपडेट देता हूँ, फोन मेरी माँ का मेरे पास में आता है, तो कह रही क्या, हमने कहा क्या हुआ, कह रही देख रहे हो अपने ताई जी को। हमने कहा कब जा रही हो, मतलब उनके फादर की डेथ, ने कहा कब जा रही है, तो एक इटावा तो हम सब जानते हैं ना, इटावा। हमने कहा कब जा रही है इटावा वो, कह रही इटावा तो जा रही है, रास्ते में है, हमको ग्रुप से निकाल दी है। किसने ग्रुप से निकाल दिया, कहीं ताई जी ने। सबने ओम शांति लिखा तो सबके में रिप्लाई कर रही है और हमको ग्रुप से निकाल दिया। तो हमने कहा मम्मी वो तुमने वो वाले आंसू भेजे जो हंसते वाले हैं। तो कह रही कि हाँ ठीक है हम समझ गए, हमको बता दिया मेरी बहन ने कि उसने बता दिया, लेकिन ये सही नहीं किया भाभी ने, है। तो हमने कहा ठीक है। हमने कहा आप कहाँ नहीं, कहीं जाएंगे इटावा ही जाएंगे हम भी। मम्मी भी हमारी इटावा जा रही। इटावा जाते जाते रास्ते में जब कानपुर हम लोग कभी जाते हैं तो बैसवारा पड़ता है, बैसवारे में वो रुक करके खाना खाते हैं। तो बैसवारे में बैठे बैठे
8 साढ़े 8 पे मम्मी ने ये वाला फोन करा, 10 साढ़े 10 पे पता लगा मेरी माँ ने एक अपना ग्रुप बना लिया है। सेम कैंडिडेट है, ताई जी नहीं है। तो ये समझ रहे हैं आप कितना सोशल मीडिया और इन सारी चीजों का इम्पैक्ट कर रहा है। और आनंद भैया लोग आपको ये चीज 100% सिखाते होंगे कि जो भी आप खाते हैं आपकी बॉडी पर रिफ्लेक्ट करता है, सिखाते हैं ये चीज। हम लोग जो भी सोशल मीडिया पे खाते हैं डेफिनेटली हमारी बॉडी पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अभी और मैं बहुत प्राउड से कहता हूं कि आप मेरा कोई भी कंटेंट उठा लो जाकर के, कोई अश्लीलता, पुअर्ता या गाली गलौज के वीडियोस या कोई भी ऐसा जहां पे मैं डबल मीनिंग बातें कर रहा हूं, कहीं नहीं मिलेगा। मैं रेडियो पे, जबकि रेडियो पे आपको नॉर्म्स होते हैं इस भारत सरकार के कि आप ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते, रेडियो पे मैं वो चीजें बोलता हूं कई बार जो नहीं बोलनी चाहिए। मेनी टाइम्स आई टॉक अबाउट लाइक अगेंस्ट प्रशासन के या इसके, क्योंकि मैं एक आम आदमी की आवाज हूं और मेरा फर्ज है कि मैं उस सवाल करूं लोगों से। लेकिन मैं सोशल मीडिया पे बहुत शरीफ हूं, अच्छी वीडियोस बनाता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी देख रहा है ना उसके मेंटल हेल्थ पे उसका फर्क पड़ रहा है, उस पे कंजम्पशन जो भी हो रहा है उसका पड़ रहा है। लेकिन हम लोग ना सोशल मीडिया को एंटरटेनमेंट के तौर पे कंज्यूम कर रहे हैं, बट जो भी कंजम्पशन कर रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, बिलीव मी आने वाले सिर्फ 1.5-2 साल के अंदर जिस लेवल पे, क्योंकि हम उस इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां पे सोशल मीडिया की स्टैटिक्स हम लोग को दी जाती हैं। हमें पर्सनली फेसबुक मेटा भेजता है कि तुम्हारा इतने घंटे का कंटेंट कंज्यूम हुआ है, ये लो तुम्हारा पैसा। हम उसके पेड क्रिएटर्स हैं। 1.5-2 साल के अंदर ही एक ऐसी डाइट आएगी जो सोशल मीडिया पे क्या देखना है ये आपको पता लगेगा या क्या नहीं देखना। और हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास में बटन वाला फोन है, बटन वाला, ये बटन है, नॉट कीपैड, क्वालिटी पैड नहीं, जो पुराने वो जो होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्मार्टफोन, इसके अलावा केवल स्मार्टफोन है, मैं कह रहा हूँ केवल स्मार्टफोन। सर गुरु का भी है सर। ये तो फिर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है कोई भी? स्मार्टफोन एक है, ऑल्टरनेट फोन नहीं, ऑल्टरनेट नहीं, तब तो आप तब तो आप करेला नहीं चढ़ा हो रहे हैं। नहीं, केवल स्मार्टफोन है, केवल बटन वाला है। किसी के पास में फोन नहीं है ना? हमारा हम में से किसी के पास में बटन वाला फोन। एंड बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू, ये जो बटन वाले फोन होते हैं ना, ये बहुत सुकून देते हैं। हमारे दादाजी लोग इसलिए इतना चिल रहते हैं क्योंकि उनको पता है हरे से उठाना है, दाल से काटना है, ठीक। लेकिन अब वो धीरे धीरे वो भी चेंज हो रहा है। वो धीरे धीरे दे आर लाइक बिकमिंग मोर टेक सेवी, वो बहुत ज्यादा से ज्यादा उस चीज पे कर रहे हैं। तो एक चीज, जब हम खुश रहने की पब्लिक प्रॉपर्टी, कोई भी आके कुछ भी लिख सकता है वहां पे, एंड इट्स ओके। ये मेरी नौकरी है, हमको वहां पे रहना है, ये मेरी जॉब है, मुझे इसी के लिए पैसा मिलता है। बट बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमको बहुत खुश रख सकती हैं। थोड़े दिनों पहले मैं आपको बहुत पॉपुलर है वो सोशल मीडिया पे, गौरव गोपाल दास जी, मैं उनका एक इंटरव्यू कर रहा था। तो उनके इंटरव्यू में वो है सोशल मीडिया पे कहीं पड़ा हुआ है, तो उस इंटरव्यू में मैंने उनसे पूछा था कि खुश रहने की क्या वजह है, खुश कैसे रह सकते हैं। तो उन्होंने पता है क्या बात बोली? उन्होंने बोला खुश रहने की जो सबसे बड़ी ट्रिक है, दिल बड़ा कर दो। जिस दिन दिल बड़ा हो जाएगा, और दिल बड़ा करने का मतलब ऐसा दिल नहीं बड़ा करना है कि मैंने इनको कार दी और ये मुझे एटलीस्ट एक बाइक तो दे, नहीं, विदाउट एक्सपेक्टेशन। ये जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी साधना है। ये बहुत मुश्किल काम है कि आप मतलब एक्सपेक्ट ना करो। लोग कहते हैं यार, अब तो जैसे मेरे अभी थोड़े दिन पहले मेरे कजिन का ब्रेकअप हुआ, तो मुझसे कह रहा है यार, शिवानी मुझसे कह रही थी कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, 5% तो मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ तुमसे, तुम 5% करते, लेकिन करते तो मेरे लिए। लाइक कि हाँ सही तो कह रही है, कम से कम 50 करना चाहिए था तुमको। तो वो एक अलग बात है। बट मेरी लाइफ में मैंने एक चीज अपने आप से प्रॉमिस किया, आई विल नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। एक सिंगल चीज भी नहीं। जब अपना 100% गिवर हो जाते हो, 100% गिवर, हमारी लाइफ में एक्सपेक्टेशन कहां शुरू होती? घर से। और ये मैं बहुत ज्ञानी वाली बात नहीं कर रहा हूं। मेरे घर का एक बहुत अच्छा सा नियम है। हमारे घर का नियम ये है कि अपने झूठे बर्तन जो है वो खुद ही रखने हैं जाकर के, जहां पर लिया आपने अपने घर में। आई डोंट नो आप में से कितने लोग अपने झूठे बर्तन सच में जाकर के रखते हैं। यहाँ के लिए नहीं करो, कोई जज नहीं करने वाला है। बच्चों से भी करवाते हैं। ये देखिए नहीं रखते उन्होंने, आता ही हम रखते हैं, आप क्या नहीं कर स्मार्ट। तो ये जो अपने बर्तन खुद से रखना होता है ना, या अपने बिस्तर खुद साफ करना,
खुद अपने बिस्तर बिछाना, अपने बिस्तर लगाना, ये आदतें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। या आपको बहुत, क्योंकि क्या होता है जब आप एक्सपेक्ट करते हो ना तो आप अपने 100% में होते ही नहीं, आपने 100% दिया ही नहीं होता है। हमने इसको ये करा है तो उनको ये देगा, हमने उसका ये करा है तो वो हमसे ये लेगा। ये तो एक व्यापार चल रहा है, हम सब व्यापारी हैं इमोशंस के। मैं जब उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने मुझे एक बहुत प्यारी बात बताई। उन्होंने कहा एक बार ना तुम एक्सपेक्टेशन कर किससे रहे हो, तुम एक्सपेक्टेशन उससे कर रहे हो जो खुद किसी से एक्सपेक्टेशन कर रहा है या जो तुमसे एक्सपेक्टेशन कर रहा है। एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक इंसान से रखनी है, वो कौन है बताइए? खुद से, खुद से और खुदा से। एग्जैक्टली, भगवान से। जब आप भगवान से कुछ एक्सपेक्ट करते हो ना तो एक लाइन बताई थी उन्होंने बहुत प्यारी कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और अच्छा, क्योंकि फिर उसकी मर्जी का होता है। और ये बात बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर के जब एक्सपेक्टेशन वाला होता है तो ये बहुत ही मजेदार चीज होती है। और लाइफ में ना बहुत छोटी छोटी सी आदतें होती है जो आपको बहुत खुश रखती हैं। सबसे पहले डोंट बी अ पीपल प्लीजर। ये कैटेगरी बहुत तेजी से उभरती है और हर आदमी को लगता है कि मैं नहीं हूं भाई, मैं तो मुंह पे बोल देता हूं, लेकिन समाज में हर आदमी होता है। ये जो पीपल प्लीजर कैटेगरी होती है ना, कि आप किसी की मदद इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो आपको अच्छा समझेगा, या आप उसकी मदद इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो ऐसा हो जाएगा, ये बहुत ही खराब कैटेगरी होती है। पीपल प्लीजर नहीं होना चाहिए किसी इंसान को। आपको कोई चीज खराब लग रही है, आप उसका विद्रोह कर दो। आप विद्रोह करने का मतलब आप उस इंसान को, कोई इंसान खराब लग रहा है, आप विरोध करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कोई चीज खराब लगी, आपको ये चीज बतानी बहुत जरूरी है, लेकिन आप बताते किस तरीके से वो एक अलग चीज है। तो जो पीपल प्लीजर होते हैं ना, उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो विरोध नहीं कर पाते, वो विद्रोह नहीं कर पाते हैं। वो हाँ ठीक है, अरे वाह बहुत बढ़िया, अभी अप्रेजल हो रहा है, हम सब कहीं ना कहीं पीपल प्लीजर बन जाते हैं। जितने नौकरी वाले होते हैं सारे बॉस, आप मतलब घटिया जोक्स पे हंस रहे हैं, मतलब बॉस के इतने बच्चे की नाक बह रही है, क्या कितना क्यूट है ये, सीरियसली। अच्छा, मैंने भी किया है, मैं नहीं कह रहा हूं, बट हाँ ये जो पीपल प्लीजर कैटेगरी होती है ना, ये खुद को कभी प्लीज नहीं कर पाती है। तो मेरे लिए काम ही करता है यार कि ये जो ऐसे लोग नहीं होते जो आपसे बहुत ऐसे स्तर पे होते हैं, जो आपसे थोड़ा सा कम उस पे काम कर रहे होते हैं। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए हमारे हाउस हेल्प्स हैं, अगर हम ना उनको खुश रखते हैं, उनको प्लीज करते हैं, तो वो हमारे लिए हमारे हर मुश्किल वक्त पे खड़े होते हैं। अभी कोविड का एक वो था समय, जब कोविड के समय में मतलब हमारे यहाँ ऐसा था कि बहुत सारे हम लोगों ने हाउस हेल्प्स को बंद कर दिया था। लेकिन मेरे घर में जो आंटी आती थी, माया आंटी, वो तब से आ रही हैं। वो जब से मैं मतलब पैदा हुआ था, तो मेरी मदर को कुछ प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, तो तब से वो माया आंटी आ रही हैं। और माया आंटी और मेरी मम्मी की इतनी पटरी खाती है, मेरी मम्मी अपने लिए कुछ खरीदे ना खरीदे तीज त्योहार पर, लेकिन वो माया आंटी के लिए जरूर खरीदे। और हर घर में एक ना एक ऐसा होता है, वो आपका ब्लड रिलेशन नहीं होता, लेकिन वो आपके लिए वो भगवान है, और आपके लिए वो भगवान है, उसके लिए आप भगवान है, ऐसा होता है। तो कोविड के दौरान क्या हुआ कि माया आंटी के हस्बैंड एक्सपायर हो गए। हम लोग ज्यादा बार ये बोल रहे थे कि नहीं आप क्या आप पैसे मत मारो, आप अपने जो हाउस हेल्प से नहीं काम करने आ रहे हैं, आप उनको काम दो। उस पर भी बहुत सारे लोगों को लगता था यार हम कैसे दें, क्योंकि सबकी सैलरी कट रही थी, सबकी मतलब। और टीचिंग स्टाफ को तो बहुत ज्यादा फेस भी करना पड़ा, जितने भी लोग अगर यहाँ कोई एजुकेशन फील्ड में आप लोगों का तो बहुत ज्यादा होगा, सबकी सैलरी कटी, कोविड गया। बट थोड़ा हेल्प किया उनको जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए। उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने कुछ नहीं किया, माया आंटी का जो बेटा था वो 16-17 साल का था और वो 18 साल का नहीं हुआ था, लेकिन मैंने उसको एक जगह बात करके काम पे लगवाया। वो कहते हैं कि 18 साल के हो तभी काम करना चाहिए, चाइल्ड लेबर नहीं करना चाहिए। काम करने की और प्यार करने की और शादी करने की सही उम्र मुझे ऐसा लगता है वही होती है जब आपको लगे कि करनी चाहिए, जब आपको लगे कि आपको काम करना चाहिए तो काम करवाओ। तो मैंने उन्हें काम में लगवाया। देन ही इज लाइक आज